बच्चों, पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के व्यंजक का निगमन। आज का टॉपिक है संधारित्रों को जोड़ना। अर्थात संधारित्रों को दो तरह से जोड़ते हैं। संधारित्र को एक तो सीरीज में, एक पैरेलल, अर्थात श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो आज का टॉपिक है श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ना। श्रेणी क्रम अर्थात श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये प्रूव करना है कि श्रेणी क्रम में आपने रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा। तो रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट संधारित्र की धारता होती है। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस R = R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह समांतर क्रम में रेजिस्टेंस 1/R। तो जो धारता है वो रेजिस्टेंस की जस्ट अपोजिट होती है। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ना। सपोज डैट, मान लीजिए 3 संधारित्र हम लेते हैं, C1 C2 C3। पहला संधारित्र हो गया, इसकी प्लेट ये, दूसरी प्लेट है। दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। इसका सपोज दैट C1 C2 और तीसरा संधारित्र C3। ये प्लेट प्रथम और ये प्लेट द्वितीय, ये इलेक्ट्रोड हैं। इस पर +Q आवेश है और इस प्लेट पर -Q। प्लेट प्रथम और प्लेट द्वितीय। द्वितीय पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इस पर आवेश वही +Q -Q। इसी तरह दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इस पर भी सेम आवेश +Q और -Q। और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संपर्क आज से कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स सदैव नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अर्थ अब ये सीरीज है सर्किट डायग्राम। अर्थात श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र जुड़े हैं। इस पर बेटा वोल्टेज V1 आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम में सदैव वो करंट किसी भी सर्किट में बराबर होती है, परंतु डिवाइडेशन वोल्टेज का होता है। इसका वोल्टेज V2 ना, इसका तीसरे संधारित्र का वोल्टेज
और टोटल वोल्टेज इन दिस सर्किट V। तो नाउ इसकी थ्योरी नोट करेंगे हम। माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 हैं, जिनके वोल्टेज V1, V2, V3 आवेश +Q और -Q प्रत्येक संधारित्र पर है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सर्किट बनाया गया है, परिपथ बनाया गया है, जिसकी हमें तुल्य धारता ज्ञात करनी है। तो ना डिवाइडेशन वोल्टेज, तो ये सिद्ध हो रहा है कि जब वोल्टेज डिवाइडेशन हो रहा है, वोल्टेज बट रहा है, तो नाउ टोटल वोल्टेज इन दिस सर्किट, इस सर्किट का हम टोटल वोल्टेज ज्ञात करेंगे। तो टोटल वोल्टेज मान लीजिए इन दिस सर्किट टोटल वोल्टेज V है। तो C1, C2, C3, तो पहले संधारित्र के लिए सपोज दैट इसको A बिंदु मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, अलग अलग बिंदु। तो पहले संधारित्र के लिए हम पहले संधारित्र के लिए हम जानते हैं कि जो चार्ज है Q बराबर CV, तो पहले संधारित्र के लिए वोल्टेज V1 है, तो ना वोल्टेज V1 बराबर Q अपान C अर्थात C1, Q बराबर CV से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और पहले संधारित्र का वोल्टेज, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह दूसरे संधारित्र के लिए सेकंड स्टेप इन दिस टॉपिक, तो दूसरे संधारित्र के लिए हम निकालते हैं सिमिलरली ना वोल्टेज विभव V2 बराबर, क्योंकि जो चार्ज है सेम है, Q अपान C2, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए वोल्टेज निकालेंगे तो V3 इक्वल टू Q अपान C3, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब जो संधारित्र 3 है तो 3 होंगे, अगर 4 है तो प्लस C1 अपान C4 हो जाएगा। तो इसका टोटल वोल्टेज निकालना है, टोटल विभव कितना विभव इस सर्किट का, तो टोटल विभव निकाल लेंगे समीकरण 1, 2, 3 से। तो टोटल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल वोल्टेज है। जो इस सर्किट में जो टोटल वोल्टेज दिया गया है वो V है और टोटल आवेश है Q। तो इस समीकरण में 1, 2, 3 की वैल्यू पुट करते हैं, तो नाउ टोटल वोल्टेज इन दिस सर्किट V बराबर V1 मीन्स वी कैन रिटन एज Q अपान C1 प्लस V2 Q अपान C2 प्लस V3 Q अपान C3 V अभी आपने देखा कि टोटल वोल्टेज, देयरफॉर V इक्वल टू Q अपान C, V इक्वल टू Q अपान C हम लिख सकते हैं। तो नाउ Q अपान C इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2
प्लस Q/C3। क्यूब कॉमन लेंगे तो आउट कैंसिल हो जाएगा, तो Q/C इक्वल टू Q कॉमन ले लिया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q विल बी आउट कैंसिल, तो नाउ रिजल्ट 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही संधारित्र की धारता का व्यंजक है, अर्थात श्रेणी क्रम में। ये प्रूव हो गया बच्चों, फिर में बना नोट करिएगा, इसको समझिएगा। इसके बाद जहाँ भी कोई डाउट हो तो तुरंत भेजें ऑनलाइन मैसेज से, और आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आपका समांतर क्रम में तुल्य धारता ज्ञात करना। अगला टॉपिक है समांतर क्रम में तुल्य धारता ज्ञात करना। ये श्रेणी क्रम में था बच्चों। अब समांतर क्रम में समांतर क्रम एक पैरेलल, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समांतर क्रम में जब संधारित्र को जोड़ते हैं तो तुल्य धारता का व्यंजक C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्राप्त होता है। तो तीन संधारित्र लेंगे। सपोज डैट एक संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है और तीसरा संधारित्र है। ठीक, ये पॉइंट पहले संधारित्र C1, दूसरा संधारित्र C2 और तीसरा संधारित्र C3 है। इस संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लस और ये माइनस। इसी तरह दूसरे संधारित्र के लिए हम इसकी दूसरी प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट, एक इलेक्ट्रोड ए है, इसको ए पॉइंट मानते हैं, दूसरा बी पॉइंट, इसका इलेक्ट्रोड ए है जिसका संबंध अर्थ से कर देते, भूसंपर्कित कर देते हैं। अब आप देखिए इसके जो चार्ज हैं प्लस Q1 माइनस Q1, क्योंकि प्लस माइनस जब तक चार्ज नहीं होगा तो किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो उसमें सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होगा। दूसरे संधारित्र के लिए प्लस Q2 माइनस Q2, ना तीसरे संधारित्र के लिए प्लस Q3 और माइनस Q3। अब आपको क्या प्रूव हो रहा है इस सर्किट में? ये सर्किट ये डिनोट कर रहा है कि चार्ज डिवाइडेशन हो रहा है, और जहाँ पे चार्ज डिवाइडेशन है तो वो पैरेलल है, और चार्ज सेम है तो वो सीरीज है, और टोटल वोल्टेज इस सर्किट का V है। पहले संधारित्र के लिए डिवाइडेशन चार्ज, तो चार्ज ज्ञात करेंगे। अगर वोल्टेज डिवाइडेशन हो रहा है तो हम वोल्टेज को ज्ञात करेंगे।
तो समांतर क्रम में पैरेलल है, पैरेलल में सदैव चार्ज डिवाइडेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब करंट बहती है समांतर क्रम में तो हमेशा धारा बढ़ती है, कहीं बहुत कम और कहीं ज़्यादा। जैसे मान लीजिए ट्यूबलाइट है, कोई 20 वाट का है, बल्ब है कोई 10 वाट का है, पंखा है मान लीजिए 70 वाट का करंट जा रहा है, तो वीकेंड से समांतर क्रम में धारा का डिवाइडेशन होता है। तो पहले संधारित्र के लिए वही डिफिनीशन हम जानते हैं कि Q बराबर CV से, इस फार्मूले से ड्राइव करेंगे। तो पहले संधारित्र के लिए Q1 इक्वल टू C1V, वोल्टेज सेम है। इसी तरह दूसरे संधारित्र के लिए आप इस निकालेंगे Q2 इक्वल टू C2V, इसे समीकरण दूसरा मान लेंगे। इस संधारित्र के लिए हम ज्ञात करेंगे तो Q3 इक्वल टू C3V, समीकरण नंबर 3। तो इसमें जो डिवाइडेशन हो रहा है वो चार्ज हो रहा है, और जब चार्ज डिवाइडेशन है तो टोटल चार्ज निकालेंगे, अगर वोल्टेज डिवाइडेशन है तो टोटल वोल्टेज निकालेंगे। तो चार्ज बढ़ रहा है, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से तो टोटल चार्ज इन दिस सर्किट। तो नाउ Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 मीन्स समीकरण नंबर फर्स्ट C1B, Q2 मीन्स C2V प्लस C3V, और Q इक्वल टू CB, ये फंडा आपको डिनोट कर रहा है। Q बराबर CB, तो B कैन रिटन एज CB, V कॉमन ले लिया तो CB इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, V विल बी आउट कैंसिल, तो ना C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, हैंस प्रूव। ये संधारित्रों को समांतर क्रम में हम किस प्रकार जोड़ते हैं और इसकी तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त हुआ। सभी बच्चों फिर बनाते जाएं, पूरे वीडियो को समझें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, और जो भी डाउट हो आप तुरंत पूछें।